जय गुरुदेव। और देखिए, आज मैं आपके लिए जो साधना बताने वाला हूँ वो साधना बहुत ही ज्यादा तीव्र और गुप्त है और तीव्र आकर्षण साधनाओं में से एक मानी जाती है। यहां मैं बात कर रहा हूं कामनी भूतनी साधना की। देखिए, शास्त्र की दृष्टि से जो तंत्र शास्त्र है उसमें ये बहुत ही ज्यादा गुप्त है और तीव्र आकर्षण साधनाओं में से है। सब कुछ देती है। ये कोई देवी देवता की साधना नहीं है, बल्कि एक प्रेत योनि की सिद्धि है जो कि कामनी भूतनी है। लेकिन यहां पर मैं आपको एक चीज बता दूं कि भाई, मैं आपको जो ये जानकारी मैं दे रहा हूं ये ज्ञान के लिए और शास्त्र अध्ययन के लिए है। इसको बिना गुरु की सहायता के आप बिल्कुल ना करें। ठीक है। बात आती है कि कामनी भूतनी है क्या, कौन है ये। तो देखिए, कामनी भूतनी वो होती है जो एक अतृप्त आत्मा होती है। एक ऐसी युवती की अतृप्त आत्मा जिसकी मृत्यु वासना में या प्रेम के जो धोखा होता है उसमें, या फिर कम उम्र में हो गई हो और उसकी कुछ दबी हुई वासनाओं की तृप्ति ना हुई हो, उसकी साधना होती है ये। और देखिए, इस साधना को करने से साधक को वह भूतनी जो है या तो प्रेमिका रूप में प्राप्त होती है, या फिर पत्नी रूप में भी आप उसको ले सकते हैं, या फिर आप मित्र के रूप में भी आप उसको ले सकते हैं। लेकिन पत्नी और प्रेमिका ये जो रूप हैं, इनमें केवल वो व्यक्ति करें जिनका घर परिवार से कोई लेना देना नहीं है, वो ग्रस्त नहीं है। ठीक है। या फिर पत्नी उनकी स्वर्गवासी हो चुकी है, या फिर उनकी शादी नहीं हुई है, या फिर वो सन्यासी हैं, तो फिर आप इस साधना को कर सकते हैं। गृहस्थ के लिए थोड़ा मित्र के रूप में आएगी, वो अलग है। ठीक है। देखिए, ये धन लाना, इसका जो लाभ होता है धन लाना, किसी भी स्त्री को या किसी भी पुरुष को ये आकर्षित कर सकती है। शारीरिक सुख देती है, ये गुप्त जानकारियां भी देती है। इन सभी चीजों की ये पूर्ति करती है। अब इस साधना को कौन कौन व्यक्ति कर सकता है भाई? इस साधना को कोई स्त्री कर सकती है, कोई पुरुष भी कर सकता है। अब इस साधना के लिए ब्रह्मचर्य व्रत सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मचर्य व्रत अनिवार्य है और किसी भी स्त्री के प्रति आपके विकार नहीं पैदा होना चाहिए। ठीक है। ये भयानक रूप भी दिखा सकती है, इसलिए निर्भयता बहुत जरूरी है। हृदय जो है वो साधक का मजबूत होना चाहिए। बिना गुरु के साधना नहीं करनी चाहिए। खैर, साधना तो कोई भी हो, उसमें गुरु तो जरूरी है। अगर आपने गुरु दीक्षा नहीं ली है तो आप गुरु दीक्षा ले सकते हैं। ठीक है। व्हाट्सएप नंबर दिया है मैंने, आप वहां मुझे व्हाट्सएप करके आप ऑनलाइन गुरु दीक्षा ले सकते हैं। लेकिन गुरु दीक्षा से जो संबंधित सामग्री है वो आपको लेनी अनिवार्य है, क्योंकि वो, मुझे पता है, उस चीज की बहुत आपको जरूरत होती है। वो प्रोटेक्शन का काम करती है। ठीक है। क्योंकि गुरु सामग्री और गुरु ही आपकी रक्षा करते हैं साधनाओं में। दूसरा, एकांत रूम होना चाहिए। साधना किसी को आपको बतानी नहीं है और एकांत होना चाहिए बिल्कुल। ठीक है। अब इस साधना में आप कब कर सकते हैं साधना? अमावस्या की रात्रि को करना सर्वोत्तम है। जो अमावस्या आती है उस रात, उसकी रात्रि को आप ये साधना शुरू कर सकते हैं, या शुक्रवार की रात को भी की जा सकती है। किसी, जैसे होली, दीपावली, इन दिनों में भी आप इस साधना को कर सकते हैं। रात्रि के 11 बजे के बाद जब सब सो जाएं, पूरा संसार सो जाए, तब आपको साधना करनी है। ठीक है। लगातार इसको 21 दिन या 41 दिन तक लगातार करें, जब तक कि वो प्रत्यक्ष ना हो जाए। ठीक है। आप एकांत कमरे में साधना कर सकते हैं, जहां कोई आए जाए ना, बिल्कुल भी। शमशान के पास कोई कमरा हो तो उसमें भी कर सकते हैं, या फिर कोई पुराना खंडर है तो वहां भी आप इस साधना को कर सकते हैं।
उस कमरे में किसी भी देवी देवता की फोटो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देवी देवता की फोटो होगी तो ये नहीं आएगी। ठीक है। जो आपका साधना कक्ष जिसमें आप और साधनाएं करते हैं, जैसे हनुमान साधना या महाविद्या साधना या फिर दूसरी साधना, उस कमरे में आपको ये साधना नहीं करनी है। ठीक है। अब इस साधना में आपको किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होगी? देखिए, इस साधना में आपको जो महत्वपूर्ण सामग्री है, एक रुद्राक्ष की माला और एक रक्षा माला, जो कि मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त हो। ठीक है। और अगर आपको ऐसी सामग्री चाहिए तो मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहां से आप मुझे व्हाट्सएप करके और वो सामग्री आप प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि रक्षा माला जो होती है वो आपकी साधना में रक्षा करती है, और रुद्राक्ष माला जो होती है वो प्राण प्रतिष्ठित होती है, तो वो भी आपकी रक्षा भी करती है और माला पूरा आपका ध्यान केंद्रित वहीं पर करती है। ठीक है। इसके अलावा एक आप भोजपत्र पर इस प्रकार से ऐसे और एक लाइन ऐसे, एक ऐसे त्रिकोण बना ले। ठीक है। और वो किसी भी चीज से आप बना सकते हैं, भाई सिंदूर से बना सकते हैं, सिंदूर घोल करके और उससे भोजपत्र पे इस टाइप का एक त्रिकोण बना ले। ठीक है। और इसमें साधक जो है काले वस्त्र इसमें धारण करेगा। अब जब रही बात, जब आप साधना करेंगे तो एक सुंदर सी स्त्री की छवि आप अपने मन मस्तिष्क में रखेंगे। ठीक है। सरसों के तेल का इसमें दीपक जलना है, और लगा वो दीपक 21 दिन तक वही दीपक रहना चाहिए। आप मिट्टी का दीपक ले सकते हैं इसमें, सुगंधित अगरबत्ती, धूप बत्ती, जो इत्र वगैरह ये आप जरूर लें, गुलाब के फूल। ठीक है। सिंदूर, बिंदी, काजल, चूड़ियां, श्रृंगार की जो सामग्री होती है, पैकेट आ जाता है बना हुआ, मार्केट में मिल जाता है, आप वहां से वो ले लें, वो आप जरूर वहां पर रखें। एक मीठा पान, और इसमें आप दूध की बनी हुई खीर रख सकते हैं भोग के लिए, या फिर कोई बतासे वगैरह ऐसी चीज आप मिठाई की रख सकते हैं, भोग के लिए चाहिए वो। ठीक है। और इसमें आपको काले वस्त्र अगर धारण कर ले तो वो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो फिर आप सफेद रंग के भी वस्त्र धारण कर सकते हैं। ठीक है। जब ये सामग्री आपको प्राप्त हो जाए तो फिर अब आप क्या करेंगे? आप स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, और किसी भी दिशा की तरफ मुख करके आप बैठ सकते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि भाई आप उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, नहीं, किसी भी दिशा की तरफ बैठ जाए अपना मुख करके, और एक चौकी पर सफेद रंग का कपड़ा बिछा लें, और एक प्लेट रख लें। प्लेट में वो जो आपने त्रिकोण जो भोजपत्र पर एक यंत्र टाइप जो बनाया है, उसमें कुछ लिखना नहीं है, खाली ऐसे आपको त्रिकोण बनाना है बस लाल सिंदूर से, और वो आपको रख लेना है। ठीक है। अपने गुरु की तस्वीर आप जरूर रखें। अगरबत्ती, धूप बत्ती, दीपक जला लें, थोड़ा सा जल भर करके रखें। ठीक है। सिंदूर वगैरह और जो सामग्री है, जैसे कि उसका श्रृंगार है या फिर उसके भोग की सामग्री है, वो सभी वहीं चौकी पर आप रख दें। ठीक है। अब आप क्या करेंगे कि सबसे पहले आपको अपने गुरु का पूजन करना है। ठीक है। गुरुदेव को आप टीका भी लगाएंगे, जो भी आपके गुरु हैं उनकी तस्वीर रखनी है। भगवान शिव को आपने गुरु माना है तो फिर आप उनकी ही तस्वीर रखें। ठीक है। और अगर आपने डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी को गुरु माना है तो फिर आप उनकी तस्वीर रखें, या फिर अदरवाइज जो भी आपके गुरु हैं उनकी तस्वीर रख सकते हैं। ठीक है। मार्गदर्शन आप किसी से भी ले रहे हों, लेकिन अगर आपने भगवान शिव को गुरु माना है तो फिर शिव की ही तस्वीर होनी चाहिए। ठीक है। गुरुदेव को टीका लगाएं, सिंदूर का पुष्प चढ़ाएं, और जो भी मतलब आप पूजन कर सकते हैं उनका धूप दीप दिखा करके वो पूजन करें उनका। हाथ जोड़ के प्रार्थना करें कि गुरुदेव मैं ये कामनी भूतनी साधना करने जा रहा हूं, इस साधना में मुझे पूर्ण सफलता मिले, मुझे आशीर्वाद दीजिए और आज्ञा प्रदान कीजिए। मन ही मन आज्ञा लेकर के
इसके बाद अपने गुरु मंत्र का आप एक माला का जाप जरूर करें। अगर आपने डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी या फिर स्वामी निखिलेश्वरानंद जी उनको गुरु माना है, तो फिर आप ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः इस मंत्र का आपको जाप करना है। और अगर आपने भगवान शिव को गुरु माना है तो फिर आप ओम नमः शिवाय इस मंत्र का आप जाप करेंगे। ठीक है। गुरु पूजन होने के बाद रक्षा माला को अपने गले में आपको धारण कर लेना है। ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक आपको सुरक्षा चक्र का इस्तेमाल जरूर करना है। अब सुरक्षा घेरा जो आप लगाएंगे किसी भी मंत्र से आप लगा सकते हैं, हनुमान मंत्र से भी लगा सकते हैं, भैरव मंत्र से भी लगा सकते हैं, महादेवी विद्या, जो भी मंत्र आपने रक्षात्मक रूप से सिद्ध किया है उस मंत्र से सुरक्षा घेरा आपको जरूर लगाना है। क्योंकि जो सुरक्षा घेरा आप लगाएंगे उस घेरे के अंदर आपको किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा, और लगाना जरूरी है। तो जो भी आपकी सामग्री है, जो आपकी चौकी है, कोई भी चीज आपकी उस घेरे से बाहर नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर उस घेरे से बाहर वो कोई भी आपकी सामग्री उस घेरे से बाहर रह गई, फिर आप उसको ले नहीं पाएंगे, वो गायब हो जाएगी वहां से। क्योंकि वो चाहेगी कि सुरक्षा घेरा तोड़ करके आप बाहर आए। तो इसलिए ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। आपको घेरा जो लगाना है उसके अंदर ही सारी सामग्रियां आपकी होनी चाहिए। अब घेरा लगाने के बाद आपको जो यंत्र है उसका आप पूजन करें, जो मैंने बताया है आपको त्रिकोण वाला। आप धूप दीप दिखाएं, पुष्प चढ़ाएं, बस। ठीक है। और हाथ में जल लेकर के संकल्प करें कि मैं अपना नाम बोले, कामनी भूतनी को प्रत्यक्ष सिद्धि के लिए मैं ये साधना कर रहा हूं और मैं उन्हें मित्र रूप में प्राप्त करना चाहता हूं, इसमें मुझे पूर्ण सफलता मिले। ठीक है। ऐसा कह करके जमीन पर जल को आप छोड़ दें। अब इसमें आप को मैंने जो दूसरा घेरा है या फिर जो दूसरा सुरक्षात्मक मंत्र है वो मैंने आपको क्यों नहीं बताया है। देखिए, अगर आप ओम असरपंतु ये भूताय भूमि संस्था वाला अगर ये आप लगाते हैं तो कोई भी नहीं आएगा वहां पर। भाई उस कमरे में तो पूरे में चावल बिखर जाएंगे। और उसके लिए सीधा सीधा है, ना तो कोई भूत प्रेत आएगा, ना पिशाच आएगा, ना फिर सर्प आएगा, ना बिच्छू आएगा, कोई नहीं आएगा। जब कोई आ ही नहीं सकता है शिव की आज्ञा से, तो फिर साधना करने का फायदा ही क्या है। इसलिए आप वो घेरा, आप वो सुरक्षा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सुरक्षा मंत्र सिर्फ घेरा आप लगाएंगे बस, कि वो जो परिधि है उसके अंदर कोई नहीं आएगा, बाहर आ सकता है कमरे में। ठीक है। और कमरे के बाहर नहीं, कमरे में ही जो आपका घेरा है उस घेरे से अलग एक आसन डाल दें। उस पर वो आप आसन काले रंग का डाल सकते हैं या सफेद रंग का भी आप आसन वो डाल सकते हैं। किसके लिए? जो शक्ति आएगी वो उस पर बैठ सकती है आराम से। ठीक है। जब आप ये आप कर लेंगे तो इसके बाद आप क्या करेंगे कि भाई अब आपको मंत्र जाप करना है। जो रुद्राक्ष की माला है उस माला से आप मंत्र जाप करेंगे। ठीक है। साधना 11 बजे शुरू करनी है। 9 बजे के बाद में, मतलब मेरे कहने का ये है कि 12 बज जाने चाहिए करते करते। अब आप देख लें। और साधना का जो वो है ना कि भाई आप अगर रोज 10:30 बजे या 11 बजे शुरू करते हैं तो फिर रोज उसी टाइम शुरू करें। ठीक है। अब इसमें मैं आपको मंत्र बता देता हूं। मंत्र जो आपको जपना है वो है ओम कामनी भूतनी मम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का आप जाप करेंगे और इस मंत्र का आप 11 माला का जाप करेंगे। ठीक है। माला को इत्र से सुगंधित रखें। सुगंधित वस्तुएं वहां पर जलनी चाहिए। और जाप के बीच बीच में आप आंख खोल के, अगर आप आंख खोल लेते हैं बीच में, तो फिर दीपक की जो लौ है उस पर आपको
उसको आपको देखना है, उस पर अपनी नजरें टिकानी है, ना कि इधर उधर देखना है। अगर बाई चांस मन करता है कि मैं आंखें खोलूं, तो दीपक के ऊपर अपनी आंखें रखें। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि भाई इसमें प्रथम 7 दिन आपको कुछ नहीं होगा, अगर आप नए हैं तो। अगर पुराने साधक हैं तो हो सकता है कि दूसरे तीसरे दिन में ही कोई ना कोई असर आना शुरू हो जाए। खुशबू आना, पायल की आवाज आना, स्त्री के हंसने की आवाज आना, लेकिन डरना नहीं है आपको, जब को जारी रखना है। ठीक है। इसमें ऐसा लगेगा कि कोई आपके कमरे में आया है, या किसी ने दरवाजा खटखटाया है, या दरवाजे में भयंकर एकदम से चोट लगी है, या ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपको पुकारे, आपके घर का सदस्य, लेकिन आपको उठना नहीं है, आपको वहीं पर रहना है, घेरे के अंदर जाप करते रहना है। अगर जाप के समय कोई भी अप्रत्याशित घटना हो, तो वो समझ लेना एक छलावा है, एक धोखा है। आपको फिर उठना ही नहीं है बिल्कुल भी, ये चीज ध्यान रखना। और लास्ट में जब वो आपके सामने आ जाए, तो वो एक सुंदर स्त्री के रूप में आपके सामने आएगी और आपसे वचन मांगने को कहेगी, तो आप उससे वचन मांग सकते हैं। अब देखिए, इसमें मैं आपको वचन का थोड़ा सा बता दूंगा, लेकिन थोड़ा मैं आपको वचन बाद में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। वीडियो आप पूरी देखते रहें, और पूरी देखना ही आपके लिए ज्यादा जरूरी है, नहीं तो फिर साधना मत करना। ये मैं आपको फर्स्ट नहीं, वार्निंग दे रहा हूं बिल्कुल एकदम। इसमें आपको क्या करना है कि भाई सावधानी, साधना काल में आप मांस मदिरा बिल्कुल आप नहीं लेंगे। जो केवल जो भोग रखा है, ठीक है, उसको आप कहीं भी बाहर आप डाल सकते हैं, किसी पेड़ के नीचे डाल दें, कहीं पर भी आप उसको डाल दें, उसको कोई नहीं खाएगा। और 21 दिन या 41 दिन तक, जितने दिन की भी आप साधना करें, आपको नाखून नहीं काटने हैं, बाल नहीं काटने हैं, दाढ़ी नहीं बनानी है, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। साधना बीच में नहीं छोड़नी है, बीच में बिल्कुल नहीं छोड़नी है। ठीक है। अगर बीच में ऐसे ही छोड़ी तो वो बदला लेगी फिर तुमसे, या तो आपको सपन दोष होना शुरू हो जाएगा, या फिर बीमारी, धन हानि, ये सब चीजें होनी शुरू हो जाती हैं। तो साधना बीच में नहीं छोड़नी है। और साधना सिद्ध होने के बाद आप किसी दूसरी स्त्री से संबंध नहीं बनाएंगे फिर, वरना वो क्रोधित हो जाती है। ठीक है। इसलिए ये साधना पत्नी से विरक्त, जिनकी पत्नी नहीं है, कुंवारे लोग, सन्यासी लोग, वो साधना तो आराम से कर सकते हैं। लेकिन अब अगर आप सोचे कि भाई ये साधना वो लोग कर सकते हैं, गृहस्थी क्यों नहीं कर सकते? भाई कर सकते हैं, वो भी तरीका बताऊंगा। लेकिन पहले मैं अब जब कुछ सावधानी आपको बता रहा हूं, वो आपको बता दूं पहले मैं। इसे कभी भी किसी का बुरा करने के लिए, या किसी भी स्त्री को जबरदस्ती वश में करने के लिए बिल्कुल प्रयोग नहीं करेंगे आप। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। और जब आपकी 21 दिन पूरे हो जाएं, तो उसके बाद में आप हवन कर सकते हैं। इसमें 108 मंत्रों से, यानी एक माला का हवन, आम की लकड़ियां जला करके, और थोड़ी सी सामग्री बाजार से ले आए, मिल जाती है, एक मंत्र बोलें और लास्ट में स्वाहा बोल करके 108 आहुतियां उसमें डाल लें। आखिरी दिन में जो है, आप सुंदर साड़ी, श्रृंगार का सामान दक्षिणा के रूप में आप उनको दे करके विदा करें। जो भी, अब जैसे मान लिया आप 21 दिन की साधना कर रहे हैं, तो 21वें दिन आपको ये चीजें ला करके पहले से ही रखनी है। एक सुंदर सी साड़ी लेकर के आए, श्रृंगार का सामान हो, और दक्षिणा रूप में कोई 10-11 रुपए जो भी है वो आप दें। ठीक है। अब इसमें जो आपको प्रत्यक्ष होने पर क्या चीज है, इनसे आपको वचन मांगना है कि भाई नंबर 1, तुम किसी को भी हानि नहीं पहुंचाओगे। ठीक है। मेरे कहने पर, जब तुम केवल मेरे कहने पर आओगी और मेरे जाने पर चली जाओ, और तुम मेरी पत्नी धर्म का पालन करोगी, मां बहन किसी के भी रूप में सामने नहीं आओगी। अगर वो वचन स्वीकार करके कर लेती है,
तो ठीक है, अगर उसको ऐसे ही लेने की भूल मत करना, नहीं तो उल्टा साधक को खा जाती है। उसका जो वीर्य है उसको सोख लेती है वो, और धीरे धीरे वो मरणासन हो जाता है। या तो फिर उसको जो है बड़ी जो साधनाएं हैं फिर वो साधना करनी पड़ती है, जैसे हनुमान साधना या फिर महाविद्या साधना, वे साधना उनको करनी पड़ती है, तब वो जाकर के फिर उसी टर्न पे आता है जैसा पहले था। ठीक है। और भोग के लिए जो आपने सामान रखा है भाई, इत्र वगैरह, मिठाई, फूल जो भी है वो फिर उसको अर्पित कर दें आप। अब इसमें मैं तुम्हें बताऊं कि भाई अगर वचन कैसे लेना चाहिए अगर कोई गृहस्थी व्यक्ति है तो। हालांकि गृहस्थी के लिए ये भूतनी साधना जो है, कामनी भूतनी साधना सबसे कठिन बताई गई है, क्योंकि ये सिद्धि जो है ना ईर्ष्यालु होती है। किसी दूसरी स्त्री को, चाहे वो आपकी पत्नी ही क्यों ना हो, ये बर्दाश्त नहीं करती है। इसलिए गृहस्थ साधक के जो वचन हैं वो कुंवारे साधक के वचन से बिल्कुल अलग होते हैं। और अगर कुंवारे को भी शादी नहीं करनी है तभी साधना करें। ठीक है। अब मैं आपको वचन बताता हूं। नंबर 1, तुम मेरे परिवार यानी कि मेरे पत्नी, बच्चे, माता पिता, कभी भी किसी को भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं दोगी। तुम्हारी आवाज, खुशबू, परछाई उन्हें कभी महसूस नहीं होगी। ठीक है। नंबर 2, गृहस्थी में कभी भी हस्तक्षेप आप नहीं करोगी। जो मेरी गृहस्थी है उसमें कभी बाधा नहीं डालोगी। मेरी पत्नी के साथ मेरे संबंध को लेकर के कभी ईर्ष्या, द्वेष या क्रोध नहीं करोगी, ना ही मेरे वीर्य का नाश करोगी। ठीक है। तीसरा वचन जो सबसे जरूरी है, तुम केवल मेरे बुलाने पर रात्रि को 11 से 2 बजे के बीच में मेरे एकांत कक्ष में आओगी, और मेरे कहने पर सूर्योदय से पहले चली जाओगी, जहां बिना बुलाए कभी नहीं आना है तुम। ठीक है। गृहस्थी कभी भी, गृहस्थी में जो है, जो गृहस्थी व्यक्ति है वो कभी भी 24 घंटे के साथ रहने का वचन आपको नहीं देना है उसको। अब बात हानि की, तो मेरे मेरे परिवार के किसी भी सदस्य पर, मेरे गुरु या मेरे धन या मेरे घर को किसी भी प्रकार की शारीरिक, मानसिक, आर्थिक हानि नहीं पहुंचाओगे, ना ही किसी के प्राण लोगे। अब आता है सात्विक रूप में वचन लेने का। तुम मेरे सामने भयानक नहीं, प्रेत के रूप में नहीं, बल्कि सौम्य, एक मानव के रूप में, एक सुंदर स्त्री के रूप में पूरे वस्त्रों में आओ। और तुम मुझे कभी कामुक यानी कि जबरदस्ती नहीं करोगी मेरे साथ में, जब मैं चाहूं तभी। ठीक है। अब दूसरा, आज्ञा भंग करने का वचन आता है कि जब मैं तुम्हें कहूं कि जाओ तो तुम्हें तुरंत चले जाना है, और जब तक मैं दोबारा बुला ना लूं तब तक वापस नहीं आना है। और जो मंत्र है, ओम कामनी भूतनी गच्छ गच्छ स्वाहा, इसको बोलते ही तुम्हें चले जाना है। गच्छ गच्छ मतलब कि जाने के लिए। ठीक है। जो मंत्र है, मैंने जो जाप का मंत्र बताया है, उसमें आपको वश्यम कुरु कुरु की जगह गच्छ गच्छ स्वाहा लगा देना है लास्ट में। ठीक है। अब बात आती है मुक्ति का वचन, कि जब मैं चाहूं, जिस दिन मैं चाहूं तुम्हें मुक्त कर सकूं, या तो तुम्हें किसी भी तीर्थ स्थान पर छोड़ दूं तो तुम बिना क्रोध किए मुक्त हो जाओगी और बदला नहीं लोगी फिर, और मेरे जीते जी किसी दूसरे पुरुष के पास नहीं आओगी। ये मुझे वचन दे करके जाना। वचन आपको लेते समय क्या है कि जब आप वो प्रत्यक्ष हो जाए तो आपको घबराना नहीं है। आप गंगाजल हाथ में लेकर के 7 वचन एक एक करके बोलना है। ठीक है। और वो अगर कहे कि भाई स्वीकार है, यदि वो तुम्हारे वचनों को स्वीकार करती है तो मेरे दाहिने हाथ पर हाथ रख करके वचन दो। अब अगर वो स्वीकार करती है तो आपको क्या होगा, आपके हाथ में एकदम से ठंडक महसूस होगी तुम्हें, या फिर एक झटका लगेगा इस प्रकार से। तो समझ लेना कि वो, उसने जो है मुक्त आपके जो वचन है वो स्वीकार कर लिया। हालांकि वो भी आपसे वचन ले सकती है, लेकिन कोई ऐसा वचन ना दे जिसमें आप फिर फंस जाएं। ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है। और गृहस्थी साधक के लिए तो मैं, देखिए, इस सिद्धि के बाद में
आप पराई स्त्री के पास नहीं जा सकते हैं। पत्नी के होते हुए भी आपको ब्रह्मचर्य जैसा संयम रखना पड़ता है। अगर आपकी पत्नी पूजा पाठ करने वाली है, हनुमान जी की साधक है या दुर्गा की साधक है, तो ये साधना कभी सिद्ध नहीं होगी, टकराव होगा। क्योंकि अगर स्त्री साधक है तो 100% टकराव होगा, क्योंकि वो जो शक्तियां हैं ना, वो आपकी पत्नी के पास नहीं आने देंगी इसको। अगर साधना के बीच में अगर आपकी पत्नी रजस्वला हो जाती है या आप खुद रजस्वला हो जाए तो 5 दिन आप साधना रोक सकती हैं इसमें, ठीक है। साधना कक्ष में देखिए, कभी कभी क्या होता है कि आप जैसे कि साधना करोगे तो आपके कमरे में पत्नी बच्चे उस कमरे में नहीं सोने चाहिए जिस कमरे में आप सोओगे। कमरे से बाहर जैसे दरवाजे के ऊपर एक छोटा सा हनुमान जी का फोटो या स्वास्तिक आप बना सकते हैं, कि अंदर कोई देवी देवता की फोटो उसमें नहीं रखनी है आपको, बाहर आप बाहरी रक्षा के लिए आप रख सकते हो। तो खैर, सुरक्षा के लिए तो बहुत सी चीजें हैं कि जो आगे भी बताई जा सकती हैं। ऐसा तो कोई है नहीं कि भाई ये बहुत बड़ी महाविद्या है कि एक बार अगर इसने ऐसा कर लिया तो ये कतई फनाई कर देगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर साधक के अंदर दमखम है, दूसरी शक्तियों का स्वामी है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसको वहां बैठा देगा, एक साइड कोने में बैठ जा वहां पर, नहीं तो यहीं तेरी लंका लगा दूंगा, समझे। तो ऐसा नहीं है कि भाई डरने वाली बात है। व्यक्ति के अंदर जो साधक है, साधक के अंदर पूर्ण विश्वास और जज्बा होना चाहिए, बस, ठीक है। भूत प्रेत है भाई, हम तो दूसरे के शरीर से भूत प्रेत निकलवाते हैं, निकालते हैं, तो फिर ये कौन सा भूत भूतनी है, ये क्या करेगी? सीधी सी बात है। भैरव साधना करते हैं, हनुमान साधना करते हैं, महाविद्या साधना है, तो फिर क्या, कौन किसका क्या बिगाड़ सकता है? ऐसी भूतनियों को बांध के रख देंगे। साधक के अंदर यह जज्बा होना चाहिए कि हाँ मैं साधक हूं। मैं कहता हूं कि अहंकार नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी कहीं कहीं आपको दिखाना भी पड़ता है। हर जगह चुप लगाने से काम नहीं चलता है, ठीक है। खैर, इसी के साथ मैंने वीडियो देखी, आपको पूरी बता दी है। लास्ट में मैं यही कहूंगा, इससे अच्छा यक्षिणी साधना करें, अप्सरा साधना करें, योगिनी साधना करें, कर्ण पिशाचिनी भी इससे अच्छी। बस अब लास्ट वाली बात यह है, क्योंकि कर्ण पिशाचिनी को अगर आप मित्र रूप में लेना चाहते तो मित्र रूप में आती है, ऐसा नहीं है। खैर, अगर वीडियो अच्छी लगी है लाइक करें, शेयर करें। मेरे साथ बोलिए बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।